हेलो गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। मैं भी अच्छी हूँ। और सुबह के बज रहे हैं 6। मैं तैयार हो गई हूँ नहा धो के। बच्चे अच्छे उठ गए हैं। मैंने झाड़ू पोछा सब कर दिया था। मैं हो गई थी नहा के रेडी। आज मैं कहीं जा रही हूँ, इसीलिए इतना खुश हूँ। जहाँ जाने का बहुत दिन से इंतज़ार था, आज वो घड़ी आ ही गई है। तो हम लोग जा रहे हैं, घर से निकल गए। यहाँ पे मैंने बस पे हम लोग बैठ गए हैं, तो हम लोग निकल गए हैं। और मुझे वहाँ जाने की बहुत ज़्यादा खुशी थी। काफ़ी टाइम से कह रहे हैं लेकिन नहीं पहुँच पा रहे हैं। यहाँ पे आ गए हैं फाइनल हम। फिर मैंने यहाँ पे हम लोगों ने ऑटो किया। ऑटो वाले भैया ने हमें वृंदावन छोड़ा। हमें जाना था वृंदावन, तो हम फाइनली वृंदावन आ गए हैं। और ये भैया ने हमें वृंदावन छोड़ दिया। अब हम यहाँ से करेंगे रिक्शा, तो हम जाएंगे मंदिर तक, बांके बिहारी के मंदिर तक जाएंगे। तो ये लोग बहुत बहुत पैसे मांग रहे हैं, थोड़ी थोड़ी दूर के ही बहुत बहुत 200-300 रुपये मांग रहे हैं लोग। और कहीं कहीं पे कि मैंने वीडियो शूट ही नहीं कर पाई, क्योंकि इतनी धूप थी कि एकदम सर दर्द होने लगा था और भीड़ बहुत थी। कहीं पे भी जब वीडियो शूट अच्छे से हो नहीं पा रही थी। तो यहाँ पे हम सब लोग बैठ गए हैं, जा रहे हैं दर्शन। और इतना फेस बेकार हो रहा था बहुत ज़्यादा। जैसी एंट्री अंदर के लिए एंट्री हुई हम लोगों की, एक अच्छी सी खुशबू, वातावरण बहुत अच्छा था। तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे जगह जगह पे प्रसाद मिल रहा था, कपड़े कान्हा जी के, बांसुरी, जितना भी उनका श्रृंगार सब था। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सब कुछ अच्छा बिक रहा था। और यहाँ एक खासियत और है कि जो यहाँ खाने का सामान मिलता है ना, उनमें लहसुन प्याज कुछ भी यूज नहीं होता है। सबसे बेस्ट हमें यही लगा कि अगर आप लोग अपने कान्हा जी को खिलाओ तो खिला सकते हो यहाँ का खाना। और बहुत सफाई से बनता है, बहुत अच्छे से बनता है। और लहसुन प्याज कुछ भी नहीं है लोग डालते हैं। तो फिर यहाँ से हम भैया ने हमें वहाँ छोड़ा। अभी तो और टाइम लगता है, बहुत दूर दूर है। गोवर्धन कहीं है, बांके बिहारी कहीं है, राधिका रानी बरसाना कहीं है। ऐसे दूर दूर है, ऐसा नहीं कि पास पास में हो। और ये लोग पैदल वो चल रहे हैं जो पैकर्मा लगा रहे हैं। लोग पैकर्मा लगा रहे हैं पैदल, तो ये लोग चल रहे हैं। पैकर्मा जब लगते हैं ना, तो गली गली में होके लगते हैं। अब लोगों के बीच में घर बन गए हैं, तो ज़्यादा दूर पड़ने लगा है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सिंहासन, वस्त्र कान्हा जी के सब कुछ मिल रहा था। अच्छा अच्छा, सुंदर सुंदर। लेकिन भाई इतना महंगा मिल रहा था, क्या बताएं, बहुत ही ज़्यादा महंगा मिल रहा था। यहाँ पे अंग्रेज़ हैं, क्योंकि अंग्रेज़ बहुत मानते हैं कान्हा जी के लिए, तो अंग्रेज़ हैं। और ये जब तक रहेंगे होली खेल के जाएंगे। ये लोग होली अभी से इतनी खेल रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो ये लोग तो होली होली खेल ही जाएंगे। और यहाँ पे भैया कान्हा जी और राधा रानी देखो बेच रहे हैं, तो बैठे। यहाँ पे एक मंदिर था, तो वहाँ आए थे, तो यहाँ मंदिर ये बंद था। मंदिर ये बंद था, कोई यहाँ पे लिखा नहीं था प्रॉपर कि कौन सा मंदिर है, तो इसलिए पता नहीं है। पहली फर्स्ट बार आए हैं, तो इतना कुछ जानकारी नहीं है भाई। तो यहाँ पे बंद था मंदिर। फिर हम सब लोग निधिवन के लिए निकल गए थे। निधिवन यहीं पास में है, तो हम लोग निधिवन के लिए चले गए थे। कि फिर जब मंदिर बंद है तो कि दूर से दर्शन कर लिए, निधिवन में आए। थोड़ा आगे चले तो यहाँ पे वो मंदिर है जो शाम को राधा रानी और कान्हा जो भगवान है कृष्ण जी, वो यहाँ पे विश्राम करते हैं शाम को। तो यहाँ पे भैया बोल रहे थे कि कोई भी फ़ोटो शूट ना करे, कोई भी वीडियो ना बनाए। यहाँ पे जितना जो जैतून है, श्रृंगार है, राधा रानी का, कान्हा जी का मेवा मिष्ठान है, यहाँ पे रात को सब सजा के रखे जाते हैं। और वो लगता है उनका बिस्तर लगता है, तो सुबह को सब इधर उधर खाए पिए सब मिलते हैं यहाँ पे। वही वाला ये मंदिर है, ये निधिवन में है। ये मंदिर निधिवन में है। तो ये भैया बिल्कुल भी मना कर रहे थे। देखो यहाँ पे मन लिखा भी है कि फ़ोटो वीडियो कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी सख्त मना है। तो मैंने जितनी मेरे से हो सकी अंदर तो नहीं ले पाई, इतनी भीड़ थी, पर हमने तब भी दिखा दिया आप लोगों को लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा बना लिया। मैंने कहा आप लोगों के लिए, हमारी यूट्यूब फैमिली है तो दिखाना है। और बहुत अच्छा लगता है, आप लोग भी जाए एंजॉय करें। एक अच्छी वहाँ की वो है। तो और भीड़ तो इतनी थी कि
देखो बहुत भीड़ थी, बहुत। बांके बिहारी मंदिर में तो इतनी भीड़ थी कि निकलना मुश्किल ही था, बहुत भीड़ थी। तो यहाँ पे अब निधिवन में क्या हो गया है कि जाली लगा दी इधर उधर से। अब मतलब ना इधर इंसान पहले बोलते थे सब लोग कि बहुत से लोग छुप जाते हैं, जैसे कि ये झाड़ियाँ ना उन छुप जाते हैं रात को रहस्य देखने के लिए कि भगवान आते हैं, कि सब लोग झूठ बोलते हैं। इसलिए जाली लगा दी है कि अब उधर कोई जा नहीं सकता, बस इधर ही लोग रह जाएंगे। बहुत से लोग छुपे थे पहले तो कहते हैं कि वो मतलब जिंदा नहीं लौटे, कि उन भगवान ने अपनी शरण ले ली, ऐसे करके मतलब लोग बोलते हैं। अब पता नहीं, ये तो भगवान ही जाने, नहीं मुझे पता है, ये तो हम सुनी हुई बता रहे हैं। तो इसीलिए जाली आली लगा दिए, उधर कोई जाए ना इधर रहे। और बंदर वहाँ पे इतने थे बहुत ज़्यादा। बंदर तो आँखों से चश्मा निकाल ले रहे थे, बहुत चश्मे तोड़े सबके, और फ़ोन ले जा रहे थे, किसी की पर्स छीन ले जा रहे थे, बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं डर डर के वीडियो शूट कर रही थी कहीं बंद। 4 रानियाँ खड़ी हैं, इधर 4 खड़ी हैं, 4 उधर रानियाँ खड़ी हैं। तो और ये मतलब छोटे छोटे, और यहाँ पे क्या है, घर घर में मंदिर है। मतलब एक इन लोगों ने एक हिसाब से मतलब अपना वो बना रखा है। तो मतलब घर घर में मंदिर, जिसके देखो दरवाजे खुले हैं, अंदर मंदिर है, पूजा हो रही है, चढ़ावा चढ़ रहा है। ये 4 इधर रानियाँ खड़ी हैं, 4 उधर खड़ी हैं। इतना मतलब देखने में मन लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे सब लोग घूम रहे थे, फिर हम लोग निकल गए थे, घूम लिया था सारा, फिर निकल गए थे। और हमारे हस्बैंड जी रात को नाइट करके आए, सुबह को वो ले गए हम लोगों को, क्योंकि हम बहुत टाइम से बोल रहे थे, कहा चलो घुमा लाते हैं, काफ़ी दिनों से बोल रही हो, तो इसलिए हम लोग चले गए थे। और ठंड बिल्कुल भी नहीं थी, यहाँ पे इतनी गर्मी लग रही थी कि पूछो, बहुत गर्मी लग रही थी। फिर हम लोग आ गए थे नाश्ता करने के लिए होटल में, कुछ खाया नहीं था हम लोगों ने, घर से भी नहीं कुछ, मतलब कुछ जैसे कि चाय पी तो कुछ भी नहीं, ऐसे ही सब लोग निकल गए थे। अचानक का जाना हुआ फिर हम लोगों ने। और यहाँ पे इतना महंगा सब कुछ था कि पूछो ना, बहुत महंगा था। 100 रुपए की यहाँ छोले कुलचे प्लेट ऐसे करके यहाँ पे दे रहे थे। और जब निकले वहाँ से इतना अच्छा लग रहा था, सब कुछ देखो बिक रहा था। तो हमारे हस्बैंड जी बोल रहे थे ये ले लो ये ले लो, कहीं कह रहे थे कान्हा जी ले लो, कभी कुछ कह रहे राधा लेने के लिए थी तो राधा ले लो। मैंने कहा नहीं लूँगी अभी, फिर कभी आएंगे जब लेंगे, क्योंकि इतना मतलब एक पहले पहले बार आओ तो इतना वो नहीं है, सोचते हैं देख लें पहले कहाँ क्या होता है। और यहाँ पे जो पुराने पुराने गेट थे ज़्यादातर वो ही यहाँ पे लग रहे थे, पुराने पुराने गेट थे। यहाँ पे इनको मुकुट पसंद आ गए थे, एक भैया खड़े थे ठेली लगा के, तो मतलब सब कुछ था उनके पास फिर ऊपर, और यहाँ पे उनको मुकुट पसंद आ गया। तो यहाँ पे बस मैंने अगर कोई सस्ती चीज़ देखी है तो बस मुकुट देखे हैं, बाकी हमने कोई चीज़ यहाँ पे सस्ती नहीं देखी है। मुकुट यहाँ पे 10-10 रुपए के दे रहे थे भैया। तो और मतलब उनके वस्त्र तो जो यहाँ हमारे यहाँ 20-20 के 30-30 के ऐसे मिलते हैं, तो वहाँ 100-100 के दे रहे थे, कॉटन के, तो इतने महंगे थे। और ये जिनमें नंग अंग लगे होते हैं चिलकने लिकने वाले, तो इनके तो रेट ही ना पूछो, बहुत ही महंगे महंगे दे रहे थे। तो इस भैया मैंने नहीं लिए, आप लोगों से सच बोलें तो मैंने नहीं लिए, मैंने 2 मुकुट लिए बस। तो इनके आ नहीं रहे क्योंकि छोटे हैं कान्हा जी, तो इनके सही से मतलब अच्छे से फिट नहीं बैठ रहे थे, तो वही हम देख रहे थे, भैया दे रहे थे। फिर मैंने 2 मुकुट ले लिए, सही हो गए थे, 2 ले लिए। फिर हम आ गए थे यहाँ बांके बिहारी जी के मंदिर में। तो यहाँ पे तो भैया क्या बताएं, बांके बिहारी जी के मंदिर में इतनी भीड़, बच्चों को बचाना मुश्किल हो गया। तो यहाँ पे फिर हम वहाँ से आ गए थे, वहाँ से जैसे तैसे दर्शन जैसे तैसे हो ही गए, बांके बिहारी महाराज ने दे ही दिए। फिर मैं सीधा आ गई थी, वहाँ से एक दर्शन किए, फिर यहाँ आ गए थे हम प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर में तो आके दिल ही खुश हो गया, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे देखो सारा जो रास लीला कान्हा जी ने रचाई थी, वो नाग नहाते थे, नाग की 4 पत्नियाँ थी, तो देखो चारों खड़ी हैं जब नाग कृष्ण जी ने नहाते थे। तो ये और इनमें क्या था कि जो मतलब नाग पहले जो उनके फेस से खून निकला होगा, तो अब भी वही मतलब वैसा ही निकलता है, ऐसा लगता है कि वैसा ही अब तो कलर है, खैर अब खून नहीं, पर ऐसा लगता है ना कि वैसा ही एकदम कलर ही, देखने वाले तो देखते ही रह जाते हैं, सच में बहुत अच्छा लगता है। रास हो रही है इधर,
एक मतलब इंसान का वो रहता है कि फिर मैं सुबह को मैंने होटल बुक किया। मैंने वीडियो शूट में भी बहुत थक गई थी। फिर मैंने होटल बुक किया, उसमें रात को रेस्ट किया। फिर नहाए धुले, नहा धुल के सीधे हम लोग पहुँच गए चार धाम में। मैंने दर्शन किए सब लोगों ने, गणेश जी ने, उनकी दो पत्नियाँ रिद्धि सिद्धि। तो ये मतलब यहाँ पे जितनी देवियाँ, 9 देवियाँ, 9 देवियों के मतलब बताएं कि कौन सी देवी कैसे नंबर की अवतार है, लेकिन मैंने पढ़े, अब मुझे ध्यान नहीं है। आप लोगों को सच बताएं, मुझे ध्यान नहीं है कि हाँ ये ध्यान है, बस इतना ध्यान है कि जो काली माँ है ना वो 8वें नंबर की है। इतने बस ध्यान है, बाकी मुझे कोई ध्यान नहीं है। लेकिन यहाँ पे सब लिख रखा है, प्रॉपर लिख रखा है कि जिसको नहीं पता तो वो पढ़ लेता है। लेकिन देखने का भी यहाँ पे मंदिर है, सब देवियाँ हैं, वो 4 ही धाम है। तो फिर और आप लोग भी जाइए, आप लोग कान्हा जी की कृपा बनी रहे, मेहरबान रहे, कान्हा जी खुश रखें, आप लोगों को भी बुलाएं और आप लोग भी